हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? एकदम मजे में हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट किस चीज को लेकर डिस्कशन की, यार ये कॉस्ट सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। क्योंकि अब रिवीजन करने का समय आ गया है। अगर आपका सितंबर एग्जाम है और अगर आपका जनवरी एग्जाम है और अगर आप सीए इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार इस कॉस्ट सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करूं, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस कॉस्ट सब्जेक्ट को पूरा प्रिपेयर करने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करनी पड़ेगी। आज का वीडियो इसी चीज़ के लिए कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर cost subject in a very concise and precise manner that we have to understand in our सी इंटर एग्जाम्स। एंड उसके लिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, और उसी स्ट्रैटेजी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं हमारी जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो है कि पहले पहले हम हमारे चैप्टर्स को कैटेगरी वाइज बांट लेते हैं कि भैया हमारे चैप्टर्स की कैटेगरीज क्या रहने वाली है। तो हमारी जो पहली कैटेगरी है चैप्टर्स की, जिसमें मुझे लगता है कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो है एक तो कॉस्ट शीट। इसके ऊपर मई 2024 में एमसीक्यू था, पर उसके पहले तक इसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आया है। तो ये हमारा पहला चैप्टर होना चाहिए। कॉस्ट के चैप्टर से किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप हमेशा रिवाइज कॉस्ट शीट के साथ कीजिए, क्योंकि ये आपके बेसिक्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है तो आपको ये कॉस्ट शीट जो है पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट चैप्टर दैट यू हैव टू रिवाइज इज कॉस्ट शीट। हमेशा इसी चैप्टर से आपको स्टार्ट करना चाहिए। कॉस्ट में अगर कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है, कहां से स्टार्ट करें? स्टार्ट विथ कॉस्ट शीट। देन यू कैन ऑल्सो डू प्रोसेस कॉस्टिंग। आप इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग कर लीजिए, क्योंकि इसमें कॉस्ट शीट के कुछ कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। साथ साथ में चैप्टर बड़ा है पर बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत सीधे सीधे फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से बहुत ज्यादा चांस है कि वो लोग आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस चैप्टर को आप अगेन ए कैटेगरी में रखिए, और सेकंड इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। सेकंड चैप्टर पे इसको सॉल्व कीजिए। प्रोसेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉल्व आपको करना है वो है इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस। जिसमें WIP आ जाता है ना, वो सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। तो सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाना है पहले पहले, फिर उससे इक्विवेलेंट वाले यूनिट्स पे आपको जाना है। तो ये वाला चैप्टर हमारा सेकंड रहेगा जो आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए सॉल्व करना चाहिए। थर्ड वन इज जो आप स्टार्ट कर सकते हो, ये एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये अगेन एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों के लिए रेलिवेंट है। और अगर मैं बताऊं इसमें सबसे टिपिकल क्या पड़ता है, तो इसमें सबसे टिपिकल पड़ता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। तो आपको मटेरियल और लेबर में इतनी तकलीफ नहीं आएगी। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ जिस टॉपिक के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आनी है वो कहां से आनी है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस से आनी है। तो हम लोग तीसरा चैप्टर जो उठाएंगे हमारे रिवीजन में है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव सबको कवर करेंगे, और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस जो है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब एक चीज के साथ मैं और ऐड कर देता हूँ कि सर कौन सा सब्जेक्ट या कौन से चैप्टर को करने में पहले रिवीजन के लिए, एग्जाम के पहले रिवीजन नहीं, पहला रिवीजन जो आप कर रहे हो अभी तैयारी के बाद, उसके लिए कौन सा चैप्टर कितने टाइम में आपको रिवाइज करना चाहिए। तो आपको कॉस्ट शीट को ऑलमोस्ट 7 आवर्स की सिटिंग में कंप्लीट करना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 9 आवर्स की सिटिंग में आपका खत्म हो जाना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यू विल टेक मोर आवर्स। द रीजन इज कि इसमें ज्यादा वेराइटी के क्वेश्चन है, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर, इसलिए कि वैरायटी बहुत सारी है। और मैं मानता हूं कि गलतियां बच्चों से जो होती है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ज्यादा होती है। तो इसके लिए कम से कम आप 12 घंटे लेके चलिएगा, और 12 घंटे के मोटिव में फिर बोल रहा हूँ, ये पहले रिवीजन की बात कर रहा हूँ, एग्जाम के पहले नहीं। एग्जाम के पहले तो आपको 2 दिन में पूरा रिवाइज करना है। जो हम कोचिंग करने के बाद पहली बार सब्जेक्ट को या चैप्टर को उठाते हैं, तो उसके लिए हमको कितना टाइम लगना चाहिए? 12 घंटे में आप फुल फ्लेजेड पूरा रिवीजन कर सकते हो, विथ मॉड्यूल, विथ पास्ट एग्जाम एंड विथ ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पूरे रिवीजन को 12 घंटे में खत्म कर सकते हो। अगला टॉपिक आप इसके बाद उठा सकते हो जो कि थोड़ा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। एग्जाम के लिए अगेन ए कैटेगरी में डाल रहा हूं मैं। इसमें से अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है, आप इसका मॉड्यूल पूरा बहुत अच्छे से कीजिएगा। मैं इसमें क्यों बोल रहा हूँ इसका मॉड्यूल? क्योंकि मॉड्यूल में इसमें जबरदस्त वैरायटी दे रखी है। तो मॉड्यूल में आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का। प्लस जो मैंने हाउ टू प्रिपेयर आप लोगों को दूंगा या दे चुका हूं, अगर आपको हाउ टू प्रिपेयर
का कॉस्ट का वीडियो चाहिए तो आप इसी चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपको हर चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी इंडिविजुअल चैप्टर की स्ट्रेटेजी भी आप लोगों को बताऊंगा। वो इसी चैनल पे आप लोगों को सारी चीजें मिलती रहेगी। अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग में हमें मेन फोकस क्या करना है। तो हमारा सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए कि मॉड्यूल हमारा सर्विस सेक्टर का पूरा अच्छे से किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जो अभी तक सर्विस सेक्टर में आए हैं 80% क्वेश्चन मॉड्यूल से ही पूछे गए। तो पहला प्रायोरिटी ये है कि आप मॉड्यूल कंप्लीट कीजिए, फिर पास्ट एग्जाम और फिर नोट्स कीजिएगा, पर मॉड्यूल इस चैप्टर में सबसे प्रायोरिटी 1 पॉइंट रहने वाला है। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग निपटाइएगा चौथे नंबर पे। फिर आपको अगला जो चैप्टर करना है, अगेन ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा टिपिकल भी है। टिपिकल भी है, यस, ये चैप्टर टिपिकल भी है। मार्जिनल कॉस्टिंग। सर सर्विस सेक्टर में कितने आवर्स आपको देने पड़ेंगे? ऑफ कोर्स सर्विस सेक्टर में भी आपको ऑलमोस्ट 12 घंटे लगेंगे। 12 आवर्स आपको सर्विस सेक्टर चैप्टर को भी देने पड़ेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग सर ये अगेन बहुत ही टिपिकल है। इसमें क्या बोलते हो, क्या करना है? इसमें जितने वेराइटी के क्वेश्चन है सब कर डालने हैं, क्योंकि इसमें पहली बात इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। तो फिर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में? बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस, क्योंकि ये चैप्टर आपको प्रेजेंटेशन में कभी मार्क्स नहीं घटवाएगा। इस चैप्टर में अगर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे तो वो इस चीज के होंगे कि आपने कैलकुलेशंस गलत करे होंगे, तो ही आपके मार्क्स कटेंगे। तो इसमें आप जितनी वैरायटी के क्वेश्चन कर पाओ वो सारे कर लेना, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे कोई भी नोट्स हो, किसी बुक के नोट्स हो, आपको सारे क्वेश्चन की वैरायटी कर लेनी चाहिए। उसका कारण ये है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हमें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक वैरायटी को कवर करते जाना है। सो इस चैप्टर में मैं यही बोलूंगा कि आप पूरा का पूरा अच्छे से मॉड्यूल, पीवाईक्यू एंड नोट्स विथ ऑल कैलकुलेशन फोकस कीजिएगा। इसमें प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं है, तो इसमें आपको कैलकुलेटर पे ओरली सॉल्व करना है, कैसे भी करो, पर इसमें आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। इसलिए इसके लिए भी मैं आपको ऑलमोस्ट 12 आवर्स दे रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर तीनों सर्विस, स्टैंडर्ड और मार्जिनल में वेराइटीज बहुत है। तो आप इसको 8 घंटे में खत्म नहीं कर पाओगे, 9 घंटे में खत्म नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको कम से कम 12 घंटे लगेंगे। ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का भी ऑलमोस्ट 12 आवर्स का टाइम पीरियड हो गया। अब हम आ जाते हैं अगला चैप्टर, और कौन सा कैटेगरी ए में आएगा? अगला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पर इसको करने के लिए आपको ओवरहेड्स पहले करना पड़ेगा, तो मैं साथ में लिख देता हूं ओवरहेड्स प्लस एबीसी कॉस्टिंग, क्योंकि ओवरहेड्स किए बिना आप एबीसी कॉस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो अपन ओवरहेड्स और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आप अगला चैप्टर उठाइएगा आफ्टर मार्जिनल। प्रोसेस, कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड, सर्विस और मार्जिनल के बाद आप उठाइएगा ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस। ये जो ओवरहेड्स एक्टिविटी बेस है, इसके अंदर एक्चुअली प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स हैं जो आपको बनाने रहते हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। दूसरी बात है, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट आपको 12 to 13 आवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी 10 to 15 मार्क्स के अंदर आता है, जिसमें एबीसी छोटा है पर ओवरहेड्स बहुत बड़ा है। ओवरहेड्स के सामने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन छोटा है, पर ओवरहेड्स में एमएचआर आता है, ओवरहेड्स में ओवरहेड रेट निकालने का, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी के क्वेश्चंस आते हैं। तो 12 घंटे आपको इस चैप्टर के अंदर भी लगेंगे। इसमें खास बात बता दूं, प्रेजेंटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इसमें आप टेबल्स और फॉर्मेट्स का ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला भी पुट करना पड़ेगा, पर इसमें टेबल्स और इनमें गलती होने के चांसेस आपके हो सकते हैं, तो उसका आप मेन ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चंस कर करके देखने पड़ेंगे। तो इसमें भी अगर मैं स्प्लिट करूं तो आपको एबीसी को देने चाहिए 5 आवर्स और 7 आवर्स आपको ओवरहेड्स चैप्टर को देने चाहिए। 7 आवर्स फॉर ओवरहेड्स एंड 5 आवर्स फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। 5 घंटे क्यों बोल रहा हूँ एबीसी के? क्योंकि लिमिटेड 10 से 12 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम और मॉड्यूल और सब में कॉमन मिलेंगे। तो 12 क्वेश्चन जो क्लास में कराए, 10-12 क्वेश्चन वही इसके अंदर करने हैं। उसमें भी सारे नहीं करने, आप उसमें से ये देख लीजिएगा कौन कौन से टफ है वो वाले करिएगा, बाकी सब आप एक बार सिर्फ ओरली भी देख सकते हैं। ओवरहेड्स में सबसे ज्यादा एग्जाम में आने के चांस, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन है, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन उस वैरायटी के कीजिएगा। अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी के 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, और एमएचआर के भी 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ऐसे करके 7 घंटे में आप ओवरहेड्स और 5 घंटे में आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऐसे करके 12 घंटे में आप ये ओवरहेड्स एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग निपटा सकते हो। इन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर्स का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 70% हो गया आपके एग्जाम के लिए, 60 to 70%। अब हम आ जाते हैं बी कैटेगरी टॉपिक्स पे, और बी कैटेगरी के अंदर सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उठाइए मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में आपको देने ऑलमोस्ट 8 आवर्स, जिसमें सबसे ज्यादा वैरायटी जो आपको कवर करनी है वो है ईओक्यू,
और स्टॉक लेवल्स की। बाकी सब चीजों के लिए तो आप ओरली रीड कर सकते हो, जैसे स्टोर लेजर है तो एक क्वेश्चन अच्छा कर लिया, आपको लगता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है, कैलकुलेटर पे ही निपटा दिया, आपको लगता है मटेरियल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर पे ही निपट जाएगा। जो मेन आपको टिपिकल लगेगा वो है दो चीजें, ईओक्यू, इसके साथ ईबीक्यू भी साथ में ही आ जाता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है, और स्टॉक लेवल्स। ये 8 घंटे से ज्यादा आपको चैप्टर नहीं करने की जरूरत है, बहुत है। इसमें क्या है, गलती नहीं होती है क्योंकि छप्पे छपाए क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज, तो इसमें आप उतना ज्यादा टाइम मत दीजिएगा जितना आपने स्टैंडर्ड और मार्जिनल में दिया, उतने ट्रिकी क्वेश्चन इसमें आते भी नहीं है। अगला कैटेगरी बी टॉपिक है लेबर कॉस्टिंग। इसमें बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ आती है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को समझने के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, एक तो लेबर टर्नओवर रेशियो एंड सेकंड इज बोनस प्लान में भी रोवन और हाल से बोनस प्लान। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों के ही है, जिसमें लेबर टर्नओवर तो आसान लगता है बच्चों को, दिक्कत बच्चों को आती है रोवन और हाल से बोनस प्लान्स के कैलकुलेशन को करने के लिए। तो इसमें पता है आप सबसे ज्यादा फोकस रोवन और हाल से पे ही करना। लेबर टर्नओवर के दो वैरायटी के क्वेश्चन है, एक में एलटीआर रेशियो निकालना होता है और एक में वो प्रॉफिट फॉरगोन निकालना रहता है, तो एक एक वैरायटी के दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको कर लेने के। रोहन हालसे में सारे क्वेश्चन करना जो पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं प्लस नोट्स में जो कराए हुए हैं, क्योंकि उसकी वैरायटी बहुत हद तक सिमिलर है, पर गलतियां बच्चों से रोहन हालसे में होती है। कई बार हालसे की जगह रोहन का फॉर्मूला पुट हो जाता है, कई जगह फिगर्स गलत हो जाते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स निकालने में मिस्टेक हो जाती है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई विल रिकमेंड कि आप अच्छा फोकस रोहन और हालसे पे कीजिएगा। ओवर टाइम प्रीमियम एक क्वेश्चन करके जाना सिर्फ, क्योंकि एग्जाम में अभी तक कभी नहीं आया, कभी आ भी गया तो सिर्फ एक क्वेश्चन करके जाना ओवर टाइम प्रीमियम का। लेबर कॉस्ट बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा टिपिकल, उसमें आप ओरली भी कैलकुलेट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आपको लेबर कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर आनी है वो है हालसे एंड रोवन प्लान, तो उसको आप ढंग से सॉल्व करके जाइएगा। तीसरा कैटेगरी बी का टॉपिक मेरा आता है बजट्स। बजट्स को सर कैटेगरी बी में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि बजट्स के अंदर दो वैरायटी है, दोनों ही वैरायटी में सिंपल कैलकुलेशंस है। एक तो है फंक्शनल बजट्स, ये फंक्शनल बजट्स एग्जाम में ज्यादा भी आते हैं और थोड़े अच्छे भी आते हैं। और दूसरा जो आता है फंक्शनल बजट्स, और दूसरा जो आता है वो होता है हमारा फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत इजी आएगा। तो बजट में ना ट्राई करना दो तीन चार क्वेश्चन के फॉर्मेट समझने के बाद ओरली सॉल्व कर लेने का। अगर आपने फंक्शनल बजट के दो तीन क्वेश्चन कर लिए जिसमें आपने प्रोडक्शन सेल्स कंजम्पशन परचेज बजट निकालना सीख लिया, तो आपको फॉर्मेटिंग आ गई ना, फिर आप कैलकुलेटर पे भी निपटा सकते हो। तो दो तीन चार क्वेश्चन आपने मेन मेन जो थे वो आप लोगों ने कर लिए कॉपी के अंदर, उसके बाद आप इसमें सीधे कैलकुलेटर पे धड़ाधड़ कैलकुलेटर उठाना और कैलकुलेटर से सारे के सारे क्वेश्चंस करना चालू कर देना। बहुत बढ़िया। तो बजट चैप्टर उतना टिपिकल पड़ेगा नहीं। अगला है जॉइंट एंड बाय। जॉइंट एंड बाय को मैं बी कैटेगरी में क्यों डाल रहा हूं कि गिनती के 6 या 7 क्वेश्चन है जो आपको करने रहते हैं बस। मॉड्यूल नोट सब देख लोगे तो गिनती के 6 या 7 क्वेश्चन है जो कि आपको करने रहते हैं, उसमें भी अगेन फॉर्मेट बेस्ड है चैप्टर, मतलब इसमें आपको फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। आपका मेथड्स ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन जो रहेगा उसमें आपको प्रॉपर टेबल बना के अलग अलग मेथड्स में सॉल्व करना है, तो फॉर्मेट का ध्यान रखना है इसके अंदर। पहली चीज वो टेबल बननी चाहिए प्रॉपर। गिनती के 6 या 7 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करने रहते हैं पूरे चैप्टर के अंदर, उसके आगे पीछे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसा बहुत टिपिकल क्वेश्चन जॉइंट एंड बाय चैप्टर से बनता नहीं है, और हमेशा आता भी नहीं है, कई बार आता भी, कई बार नहीं भी आता है। अगला है नॉन इंटीग्रेटेड एंड रिकंसिलेशन। इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज है जिसको आप करना ही मत, मतलब स्किप कर सकते हो, दैट इज इंटीग्रेटेड। उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज करना है और कुछ भी नहीं करना है। नॉन इंटीग्रेट के गिनती के 4 क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं, और रिकंसिलेशन की गिनती के 4 क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं। दैट्स इट। इंटीग्रेट नॉन इंटीग्रेट अगर एग्जाम में आया तो तीन ही चीजें पूछेंगे, या तो आपसे जनरल एंट्री पूछेंगे, या आपसे गिनती के 4 नॉन इंटीग्रेट के क्वेश्चन है उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या गिनती के 4 रिकंसिलेशन की वेराइटी है उनमें से कोई करके आ जाना है। तो ये अगेन इजी टॉपिक में से एक रहने वाला है, ये कैटेगरी बी का टॉपिक रहने वाला है। तो हमारे पास ऐसे करके कॉस्ट शीट, प्रोसेस, स्टैंडर्ड, सर्विस, मार्जिनल, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस, मटेरियल, लेबर, बजट, जॉइंट बाय, इंटीग्रेट, नॉन इंटीग्रेट हो गया। सर व्हाट अबाउट थियरी? अभी आप थियरी को हाथ ही मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने पिछला भी पेपर देखा, एमसीक्यू में थियरी आई नहीं थी। सिर्फ एक ऑप्शनल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर थियरी का, और वो आता है ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन। तो इसको हमेशा बैकअप की तरह पढ़ने का, इट्स ए बैकअप प्लान।
तो अभी इसको हाथ नहीं लगाने का, हम इस थ्योरी की बात सबसे आखिरी में करते हैं। तो अभी मैं आप सब लोगों को, अगर आप जनवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं अभी सभी लोगों को एक ही चीज रेकमेंड करूंगा कि आप थ्योरी वाले इस पार्ट को छोड़ दीजिए और बाकी इन सारे चैप्टर्स को इस कैटेगरी के हिसाब से करिए। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने तो आपको इसमें स्टैंडर्ड, मार्जिनल और ओवरहेड्स, इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों से गलती जनरली वहां होती है। सिली मिस्टेक्स होती है मटेरियल और लेबर कॉस्टिंग के अंदर। ज्वाइंट बाय, नॉन इंटीग्रेटेड, ऐसे चैप्टर्स में जनरली बच्चों से कहीं भी मिस्टेक्स नहीं होती है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट। आप ये पूरा सीक्वेंस एज इट इज फॉलो कर सकते हो अगर आपको फॉलो करना है तो। अगर आपको लगता है नहीं मैं कैटेगरी ए के सारे टॉपिक्स करने के पहले एक दो कैटेगरी बी भी करना चाहता हूँ, तो आप इस सीक्वेंस में कैटेगरी ए के 3 टॉपिक करने के बाद कुछ चैप्टर्स कैटेगरी बी के भी उठा सकते हो। इसके बाद अगर आपको और इंडिविजुअली चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए तो उसके लिए मैं अलग अलग यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूंगा, तो इसी चैनल पे बने रहिएगा, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा कि कॉस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता रहे कि किस तरीके से कॉस्ट को प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करने के लिए एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा पहले आपके क्लास की कॉपी उठाइए, चाहे आप मुझसे पढ़े हैं नहीं पढ़े, क्लास में जो एग्जाम्पल्स कराए हैं वहां से किसी भी चैप्टर को देखिए और उसको एक एक करके पढ़ना चालू कीजिए, आपको सारी चीजें अपने आप रिकॉल होना चालू हो जाएगी। थैंक यू गाइज, आगे मिलते रहेंगे और हम कॉस्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में और बहुत कुछ डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू।